सबसे पहले नमस्कार, जोहार, जय भीम। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से SC/ST कानून क्या है इसको विस्तार रूप से आगे इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। SC/ST एक्ट क्या है, कब लगता है? कोई अधिकारी अगर FIR दर्ज नहीं करता है तो क्या करना चाहिए और किस प्रकार के जुर्म होने पर SC/ST एक्ट लगता है, और भी बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। अगर आप SC या ST कैटेगरी से हैं तो यह वीडियो आपको अवश्य देखना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर जब जात के नाम पर अत्याचार होता है तब SC/ST एक्ट लगता है। चाहे वो किसी प्रकार का भी अत्याचार हो, SC/ST लगता है अगर जात के नाम पे हो तो। SC/ST एक्ट राजीव गांधी के सरकार में 11 सितंबर 1989 को पारित किया गया था और 30 जनवरी 1990 में इस कानून को जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। किस प्रकार के जुर्म होने पर SC/ST एक्ट लगता है, आइए हम जानते हैं आगे। SC/ST लोगों पर जब जात के नाम पर उनका अपमान हो रहा हो या उन पर अत्याचार हो रहा हो, जात के नाम पर अपमान हो रहा हो या उन पर अत्याचार हो रहा हो, तब भी यह SC/ST जुर्म के तहत आता है। जात के आधार पर अगर कारोबार में भेदभाव किया जा रहा हो, चाहे वो किसी भी व्यापार बिजनेस कारोबार में हो, वो SC/ST एक्ट जुर्म के अंतर्गत आता है। SC/ST के किसी सदस्य का सामाजिक बहिष्कार होने पर, यानी SC/ST किसी सदस्य जो है उस पर सामाजिक बहिष्कार होने पर SC/ST के लोगों को अपमानित करना, उन्हें जबरन कुछ खाने के लिए बाध्य करना, यह SC/ST जुर्म के अंतर्गत आता है। अगर जात के नाम पर किसी को टॉर्चर करें तब भी SC/ST एक्ट लगता है। उनके घर में उन्हें अपमानित करना या फिर किसी तरह से उन्हें परेशान करना, उनके घर में उन्हें अपमानित करना या किसी प्रकार का उन्हें परेशानी में डालना या परेशान करना, यह SC/ST जुर्म के तहत आता है। SC/ST के किसी शख्स के कपड़े उतारकर उसे नंगा करना या उनके चेहरे पर कालिक पोतना, इस प्रकार की अगर हरकतें आपके साथ किया जा रहा है तो यह SC/ST एक्ट जुर्म के तहत आता है और आप इस पे केस कर सकते हैं। SC/ST एक्ट के किसी सदस्य के जात के आधार पर अगर उनको शोषण किया जाए तब भी से SC/ST एक्ट के तहत इन पे केस किया जा सकता है। ज़मीन पर जबरन कब्जा करना या गैर कानूनी ढंग से ज़मीन को हथिया लेना, ये भी SC/ST एक्ट के तहत आता है। किसी SC/ST के व्यक्ति से भीख मंगवाने के लिए या मांगने के लिए मजबूर करना या उसे बंधुआ बनाकर उनसे मजदूरी कराना, यह भी SC/ST के जुर्म के तहत आता है और इसमें भी आप SC/ST का केस कर सकते हैं। वोट देने से रोकने या किसी SC/ST को वोट देने के लिए बाध्य करना या जबरन वोट दिलाना, यह भी SC/ST एक्ट के तहत जुर्म है। और SC/ST के लिए सदस्य को अपना मकान छोड़ने के लिए मजबूर करना या जबरन उससे मकान खाली कराना, यह भी SC/ST के तहत एक जुर्म है और ऐसा करना एक बहुत बड़ा जुर्म है जो कि यह SC/ST जुर्म के अंतर्गत आता है। और SC/ST एक्ट के तहत जो सज़ा प्रावधान किया गया है उसमें सज़ा है, SC/ST एक्ट के तहत उसे 6 महीने से लेकर के उम्र कैद तक सज़ा दी जाती है। जो IPC के तहत दंड दिया जाएगा, साथ ही साथ SC/ST भी दंड दिया जाएगा। और अगर कोई सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी, सरकार का कोई भी अधिकारी अगर यह जुर्म करता है तो उसे 6 महीने से लेकर के उसे 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। चाहे वो छोटी कर्मचारी हो या बड़ी कर्मचारी हो, उसे 6 महीने से लेकर के 1 साल तक की सज़ा दिया जाता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे हम बात करते हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि SC/ST एक्ट के संशोधन जो हुए थे उस पे
कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसे हमें जानना चाहिए। SC/ST समुदाय से आने वाले किसी भी व्यक्ति को उसकी जात का जिक्र किए बिना अपमानित करने की घटना को SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। इस प्रकार के यह मुख्य बिंदु है। बाकी हम आगे भी आपको बताते हैं। जैसे इसमें स्पष्ट बताया गया कि SC/ST समुदाय से आने वाले किसी भी जाति को अगर उसके जात के जाने बिना अगर अपमानित किया जाएगा तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। SC/ST एक्ट के मामले की जांच डिप्टी SP रैंक के अधिकारी करेंगे। पहले इसकी जांच इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी करते थे। पहले क्या थे कि इंस्पेक्टर दरोगा रैंक के अधिकारी जो थे वो जांच करते थे, लेकिन अब SP रैंक के अधिकारी जांच करेंगे, तब जाकर के ये अपराध माना जाएगा। जैसे जो इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी जब रहते थे, जांच जो करते थे, उस पे क्या था कि जो सेकंड पक्ष है जो अपराध किया है वो कुछ पैसे दे करके, कुछ घूस ले करके, तमाम सारी चीज़ें हैं, मैटर को दबा देते और हमारा बात नहीं सुना जाता था। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और भी हैं। किसी भी सरकारी अधिकारी पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज होने पर उसकी तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी। किसी भी SC/ST एक्ट के तहत अगर मुकदमा किया गया है तो अगर सरकारी अधिकारी या कर्मचारी है तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा या गिरफ्तारी नहीं होगी। अधिकारी व विभाग के से गिरफ्तारी का परमिशन लेना होगा। तो बहुत सारे ऐसे इस कानून में सुधार हुए हैं और इस टाइप की नोटिस किया गया है। और अगर किसी आम आदमी पर भी SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज होता है तो उसकी भी तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी, बल्कि गिरफ्तारी करने के लिए SP या SSP से इजाज़त लेनी पड़ेगी। पहले क्या था, इंस्पेक्टर वगैरह रैंक के अधिकारी जो थे वो अपना देख रेख करते और उसके बाद ये कर दिया जाता था। और आगे कुछ देखते हैं और भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक आपने देखा कि अगर सरकारी कर्मचारी SC/ST एक्ट के तहत अगर उस पर मुकदमा किया गया है तो उसकी गिरफ्तारी तुरंत नहीं होगी जब तक SP या SSP रैंक की कोई अधिकारी अगर जांच न कर ले। ठीक उसी प्रकार किया क्या गया है कि जो आम आदमी पर भी SC/ST का एक्ट लगता है उस पर भी ये चीज़ें लागू होती। सेवा जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जय भीम।